हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे ऐसा सब लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट इज ईमेल एंड जीमेल आईडी। यानी ईमेल आईडी क्या है, ईमेल आईडी को कैसे यूज करते हैं, उपयोग कैसे करते हैं, ईमेल भेजना फॉरवर्ड करने इत्यादि कई सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। ईमेल का बहुत ही बड़े पैमाने पे यूज होता है। बड़ी बड़ी कंपनियों में कहीं भी आप जाओगे, डेटा किसी चीज़ को भेजने के लिए पर्सनल के तौर पर ईमेल के द्वारा ही किया जाता है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, लेट्स टॉपिक। तो देखिएगा, ईमेल एड्रेस सबसे पहले समझते हैं कि ईमेल एड्रेस क्या होता है। व्हाट इज ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस क्या होता है। ईमेल एड्रेस आज डिजिटल के युग में ईमेल एड्रेस किसी भी व्यक्ति की एक पहचान बन गया है। यदि आपके पास एक अपना ईमेल एड्रेस नहीं है तो निश्चित ही आप एक उपयोगी डिजिटल सेवा का लाभ नहीं उठा रहे हैं। हालांकि अधिकतर लोगों के लिए एक सामान्य सी डिजिटल आइडेंटिटी बन चुकी है, जिसका उपयोग उनके प्रतिदिन के कार्यों और सेवाओं से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसके साथ ही अभी भी हम बहुत से लोग ईमेल एड्रेस को जानकारी नहीं है। ईमेल एड्रेस की जानकारी नहीं है, मतलब बहुत से लोग हैं इसको ईमेल आईडी की जानकारी नहीं है, या फिर अगर थोड़ा बहुत जानकारी है भी तो वह अधूरी है और उनका अपना कोई ईमेल आईडी भी नहीं है। आज के इस अध्याय में आपको जानेंगे कि ये माध्यम से हम आपको ईमेल सुविधा की पूरी जानकारी देंगे, जैसे कि ईमेल क्या है, ईमेल एड्रेस क्या होता है और आप अपना ईमेल आईडी कैसे बना सकते हैं। तो ईमेल क्या है, व्हाट इज ईमेल। ईमेल एड्रेस एक समझने से पहले आपको ईमेल को जानना आवश्यक है कि आखिर ईमेल क्या होता है। ईमेल आईडी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी एक प्रकार का पत्र जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से भेजते हैं। यह ठीक उसी प्रकार से है जैसे कागज़ पर लिखे पत्र को पोस्ट द्वारा भेजा जाता है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क बस इतना है कि जो पत्र कागज़ पर लिखा जाता है उसे हम पोस्ट बॉक्स में डालते हैं, जिसके बाद पोस्ट ऑफिस कुछ सामान्य प्रक्रियाओं से होकर डाक विभाग द्वारा निर्धारित पते पर भेज दिया जाता है। यानी पत्र को प्राप्त करने वाले व्यक्ति तक पहुंचने में काफ़ी समय लग जाता है। वहाँ आज का यह इलेक्ट्रॉनिक पत्र है। अगर बात किया इस समय की तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक पत्र है। कंप्यूटर पर टाइप किया जाता है और कुछ सेकंड में ही रिसीवर तक पहुंच जाता है, यानी प्राप्तकर्ता के पास पहुंच जाता है, जिससे आपको ना तो पत्र खरीदने की ज़रूरत होती है और ना ही पोस्ट ऑफिस जाने की, बल्कि ईमेल की यह सुविधा सभी के लिए बिल्कुल मुफ्त है, फ्री है। और आप एक क्लिक करते ही आपका ईमेल दूसरे पत्र को या पक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ईमेल सुविधा का लाभ उठाकर किस प्रकार झटपट से अपने संदेश को दूसरे तक पहुंचाया जा सकता है और पोस्ट ऑफिस की उन सभी प्रक्रियाओं और देरी से भी बचा जा सकता है। तो ये होता है ईमेल। ईमेल एड्रेस क्या है, व्हाट इज ईमेल एड्रेस। तो जिस प्रकार सामान पत्र से प्राप्त करने वाले व्यक्ति की पहचान यानी उसका नाम पता एड्रेस, साथ ही साथ भेजने वाले का भी नाम लिखा जाता है, ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक पत्र यानी ईमेल में भी प्राप्तकर्ता, रिसीवर और भेजने वाले सेंडर का भी नाम और पता लिखा होता है, और यही पता उन यूजर्स का ईमेल एड्रेस कहलाता है। ईमेल एड्रेस किसी भी ईमेल अकाउंट की एक अलग अलग पहचान है, जिसका उपयोग इंटरनेट पर ईमेल भेजने और प्राप्त करने दोनों के लिए किया जाता है। और ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक पत्र को सफलतापूर्वक भेजने के लिए सेंडर यानी ईमेल भेजने वाले, रिसीवर प्राप्त करने वाले दोनों ही ईमेल एड्रेस होना अति आवश्यक है। यानी दोनों का ईमेल एड्रेस बहुत ही ज़रूरी है। हर यूजर का अपना एक अलग अलग ईमेल एड्रेस होता है, ठीक उसी प्रकार से जैसे हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग पहचान होती है, तो वैसे ही हर एक किसी का एक ईमेल एड्रेस होता है। इंटरनेट पर सभी ईमेल एड्रेस का एक ही फॉर्मेट होता है, जो कि दो हिस्सों में बटा होता है। पहला हिस्सा यूजर नेम का और दूसरा डोमेन नेम, जैसे gateway.gmail.com। जैसे यहाँ पे जैसे कोई भी एक नाम हो सकता है, जैसे मान के चलिएगा अगर हम ही अपना एक ईमेल डालते हैं, जैसे नितिन 830, तो इस टाइप से कोई ईमेल एड्रेस हो सकता है। जैसे ये होता है, जैसे एकदम डाल दिया यहाँ पे नितिन ग्राफिक्स लर्न, तो देखिएगा ये नितिन ग्राफिक्स है। ये इस टाइप से कुछ आप ईमेल एड्रेस हो सकता है, जिससे सबसे पहले यूजर का नाम आता है, जैसे जैसे नाम आता है, जैसे यहाँ पे कुछ लिख दिया नितिन,
और उसके बाद @ फिर उस डोमेन का नाम जैसे gmail.com आता है इत्यादि। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो इस टाइप से नाम आता है, फिर उसका @gmail.com आता है। उसके बाद जिससे सबसे पहले उस यूज़र का नाम आता है नितिन @ समझ गए होंगे दोस्तों आप लोग। अब यदि समय की मांग के अनुसार आपको भी अपनी एक डिजिटल पहचान बनानी है, यानी ईमेल एड्रेस तैयार करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ईमेल अकाउंट बनाना पड़ेगा। जैसे आप ईमेल पर बिल्कुल मुफ्त जीमेल अकाउंट इत्यादि जैसी साइट से बना सकते हैं। और एक बार जब आपका ईमेल अकाउंट तैयार हो जाएगा तो उसके साथ ही आपको अपना ईमेल एड्रेस भी मिल जाएगा। ईमेल आईडी, चलिए दोस्तों, तो आज की वीडियो में समझते हैं ईमेल एड्रेस क्या है। तो इसको बेसिक में चलते हैं, हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं क्या है ये। कंप्यूटर की स्क्रीन पर जैसे हम एक ईमेल एड्रेस डालने या खोजने के लिए गूगल पर हम टाइप करेंगे ईमेल। ओके, देखिएगा जब पहली वेबसाइट खुलेगी ईमेल www.google.com पे यहाँ लिखा होगा जीमेल। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारी ईमेल खुल चुकी है आपके सामने, कुछ इस प्रकार के आ चुकी है। इसके बाद देखिए कुछ हमारी सेटिंग्स को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे मैं आपको बता दूं, ये होता है इनबॉक्स। ये दिख रहा है आपको इनबॉक्स। इनबॉक्स में क्या करते हैं, जो भी कोई आपको उपभोक्ता आपसे ईमेल सेंड करता है, जो भी भेजता है आपको जानकारी, वो आपको इनबॉक्स के ज़रिए प्राप्त होती है। जैसा आप देख सकते हो कि जो भी चीज़ें भेजी जाती हैं वो आपकी ईमेल पर ही आती हैं, चाहे फ़ोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट जो भी आपको सेंड करेगा वो ईमेल में आएंगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है सेंड। जो भी हम ईमेल यहाँ पे सेंड करेंगे वो हमारे सेंड के जरिए यहाँ पे शो करेंगे कि जो भी हमने ईमेल सेंड की है इस टाइप से। ठीक है, ओके। तो जो भी हम ईमेल यहाँ पे अपने इसकी एड्रेस द्वारा सेंड करेंगे वो सेंड पे जाएगी। फिर इसके अगला ऑप्शन होता है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट में वो ईमेल्स होती हैं जो भी कोई ईमेल हम सेंड करते हैं जो अधूरी रह जाती है, जो सेंड नहीं हो पाती है, या फिर हम उसको बाद में सेंड करना चाह रहे हैं, भेजना चाह रहे हैं, तो वो ड्राफ्ट्स में कहलाती है, ड्राफ्ट्स में होती है। इसके बाद अगला हमारी रहती है यहाँ पे इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट में क्या रहता है कि कोई भी डेटा जो हमारी इम्पोर्टेंट से ईमेल आती हैं वो इम्पोर्टेंट आती हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम अगला समझते हैं आल मेल के बारे में। आल मेल क्या क्या रहता है कि जितनी भी आपकी आल टोटल मेल होंगी, सेंड, रिसीवर, सारी की सारी यहाँ पे आपकी शो, यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन सी, चाहे भी किसी भी आप जहाँ पे आप सोशल मीडिया कुछ भी आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा वो मेल आपके यहाँ पे शो करेंगे। स्पैम में क्या रहता है, थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जो भी आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा, वेबसाइट वगैरह जो भी आपने कहीं पर भी, वो आपकी थर्ड पार्टी स्पैम वगैरह यहाँ पे ईमेल्स शो करेंगी, जो भी आपका मैसेज आएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐड वगैरह। ट्रस्ट क्या रहता है कि जो भी आपकी ईमेल आप डिलीट कर देते हो वो सारी की सारी फाइल आपके ट्रस्ट में आती हैं। ट्रस्ट मतलब डिलीटेड फाइल में आती हैं, जैसे ये दिख रही हैं। ठीक है, ओके, तो ट्रस्ट में आते हैं। इसके बाद हम समझते हैं अगला टॉपिक के बारे में कि ईमेल को हम भेजते कैसे हैं, एक दूसरे के सेंड कैसे करते हैं। तो इस टाइम स्क्रीन खुलने का एक ऑप्शन आता रहता है कंपोज का। ठीक है, तो कंपोज पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है टू का। तो टू पे जिसके पास भी आपको ईमेल आईडी भेजनी हो उसका यहाँ पर पता डालेंगे, ईमेल एड्रेस डालेंगे। जैसे हम यहाँ पर डालते हैं ईमेल एड्रेस अपना नितिन, तो देखिएगा एक ईमेल एड्रेस हम डालते हैं नितिन, ये देखिएगा एक ईमेल एड्रेस है। इस ईमेल एड्रेस के थ्रू आप लोग कोई भी फाइल को ईमेल के द्वारा आप भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। तो ये एक ईमेल एड्रेस है। ऐसे ही आपके पास जो ईमेल एड्रेस ईमेल बनाई होगी, आपको ईमेल बनी होगी, प्राप्त हुई होगी, तो ईमेल में जो भी आप यहाँ पे भेजना चाह रहे हो सब्जेक्ट का नाम पड़ेगा यहाँ पे। तो जैसे मान लो आपको जो भी चीज़ भेजना चाह रहे हैं सब्जेक्ट पर, यहाँ उसका नाम डाल सकते हैं। जैसे मान लो हम फोटो सेंड कर रहे हैं तो फोटो डालेंगे, डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हो तो डॉक्यूमेंट आप डालोगे। यहाँ पे जो भी आप सब्जेक्ट में उसे डाल सकते हैं कि आप सब क्या चीज़ सेंड कर रहे हो, किसके ऊपर मैसेज सेंड कर रहे हो, किसी को विश करना है, जो भी है, फाइल है, डॉक्यूमेंट है, जो भी चीज़ आप यहाँ सेंड कर रहे हो उसका एक सब्जेक्ट पड़ेगा, एक नाम पड़ेगा। जैसे हम फोटो सेंड करेंगे तो फोटो यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है यहाँ पे वीसीसी। अब यहाँ पे देखो कई सारे ऑप्शन भी रहते हैं हमारे, सीसीवी, वीसीसी रहते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद देखिए क्या हमें सीसी रहता है। सीसी क्या होती है, कार्बन कॉपी होती है ये। ठीक है, कार्बन कॉपी का मतलब होता है कि एक बार में हम
एक चीज़ किसी 2 व्यक्तियों पर हम सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। जैसे मान लो एक हमने यहाँ पे एक नितिन राजपूत ईमेल आईडी डाल दी है। सीसी हमारा एक कार्बन कॉपी रहता है। बीसीसी क्या रहता है कि एक बार में एक व्यक्ति को ही ईमेल सेंड की जा सकती है। तो ये है। अब इसी हिसाब से जो भी आपको फाइल सेंड करनी है अटैच पे क्लिक करिए यहाँ पे, और जैसे मान लो फ़ोटो सेंड कर रही है ना, फ़ोटो पे क्लिक किया और यहाँ पे कुछ अपलोड होगी फ़ोटो आपकी, ठीक है। और इस टाइप से यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर देंगे तो एक बार में 2 व्यक्तियों को सेंड हो जाएगी, जैसे ये दिख रहा है आपको, ठीक है, सीसी के द्वारा, ठीक है। यानी क्या रहता है, 2 ईमेल वो ईमेल डालते हैं और सीसी में दूसरी व्यक्ति जो दूसरा हमारा प्यूपल है, दूसरा व्यक्ति है, उसको डालेंगे इसकी ईमेल, और यहाँ पे इसका सब्जेक्ट देंगे जिससे हमने फ़ोटो डालने सेंड कर रहे हैं, ठीक है, और सेंड पे क्लिक किया। ये देखिए सेंडिंग का कुछ मैसेज सेंड हो गया, तो हमारी ये सेंडिंग में पहुँच गई। तो जो हमने सेंड की फाइल देखो सेंड में फ़ोटो सेंड हो गई, ठीक है। तो देखो सेंड पे फाइल आ गई हमारी। इस टाइप से जो फ़ोटो है ये सेंड हो चुकी है एक बार में 2 व्यक्तियों के पास। इसी तरीके से मैंने दोबारा देखिएगा, जिसके बाद आपको मेल डालनी है उसकी मेल आईडी डालिए यहाँ पे, ठीक है, और सेंड कर दीजिए। उसका फोटो सब्जेक्ट जो भी हो सब्जेक्ट डाल दीजिएगा और अटैच करिए फाइल को, जो भी फाइल उसको सिलेक्ट करिए और सेंड कर दीजिए। लेकिन हम यहाँ पे सीसी लगा देंगे तो एक बार में 2 व्यक्तियों को आप ईमेल सेंड कर सकते हो, यानी कार्बन कॉपी। और बीसीसी जो होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी रहता है, ठीक है। तो ये था एफयूआई। इस क्लास में मैंने आपको बताया कि ईमेल कैसे सेंड करते हैं। इस टाइप से आप सेंड कर सकते हैं। तो जो भी फाइल सेंड होती हैं वो आपकी सेंड में आती हैं। जो भी आपकी कोई आपको सेंड कर भेजता है फाइल, वो इनबॉक्स में आती हैं। जो आप सेंड करते हो वो सेंड में फाइलें आती हैं, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आप लोग समझ गए होंगे कि ईमेल का कुछ ही रहता है। नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताऊंगा ईमेल आईडी बनाते कैसे हैं और उसके कैसे क्या करते हैं। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। और कोई भी आपको दिक्कत कुछ कमेंट में पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू।